मनुष्य के समस्त भयों में यदि किसी एक भय ने उसके अस्तित्व को भीतर तक हिलाकर रखा है तो वह है मृत्यु का भय। मृत्यु जो शरीर की समाप्ति भर नहीं बल्कि मन की हर कल्पना, हर लालसा, हर स्वप्न का अंतिम विराम है। और यदि मृत्यु उसका अंत है तो समय उसकी ओर बहता हुआ वह अविरल प्रवाह है जो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय जो हर जन्म के साथ दौड़ता है और हर मृत्यु के साथ रुकता है। क्या कोई मनुष्य इन दोनों अपराजेय शक्तियों को पराजित कर सकता है? क्या कोई तंत्र, कोई साधना ऐसी हो सकती है जो मृत्यु और काल दोनों को जीत लेने की शक्ति प्रदान करे? भारतीय तांत्रिक परंपरा में इस विषय पर अनेक किंवदंतियां और मौन साधनाएं आज भी जीवित हैं। उन्हीं में एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यात्मक साधना है कलजयी तंत्र। इसका उल्लेख न वेदों में स्पष्ट रूप से है न किसी लौकिक शास्त्र में। यह परंपरा गुरु से शिष्य तक मौन में प्रवाहित होती रही है, अनुभव से अनुभव में बहती रही है। कलजयी एक ऐसा शब्द जो समय को पराजित करने की बात करता है। कल यानी समय जो बीत चुका है, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में आने वाला है, और जयी यानी उसका विजेता। अतः कलजयी तंत्र का अर्थ हुआ वह साधना पथ जो साधक को काल के ऊपर उठा सके, मृत्यु के परे पहुंचा सके। इस साधना का प्रारंभ वहीं से होता है जहां सामान्य मानव जीवन का अंत होता है, श्मशान भूमि से। वहां जहां देह भस्म होती है, जहां सांसें निःशब्द हो जाती हैं और जहां कोई अपना नहीं होता, केवल राख, मौन और एक अदृश्य उपस्थिति। वहीं साधक बैठता है, कभी शव पर, कभी चिता की भस्म में और कभी वीरान कब्रों के बीच। वहां न मंत्रों की गूंज होती है न दीपों का प्रकाश, केवल एक गहन मौन होता है जिसमें साधक धीरे धीरे अपने भीतर उतरता है। वह मृत्यु को देखने नहीं, मृत्यु को जीने जाता है। कलजयी तंत्र कोई दैवी चमत्कार नहीं बल्कि एक गहन ऊर्जा संयम की प्रक्रिया है। साधक अपनी चेतना को इतना स्थिर करता है कि उसके भीतर विचारों की हलचल समाप्त हो जाती है। समय जो विचारों के प्रवाह में चलता है उस मौन में थमने लगता है। जब मन स्थिर होता है तो काल अपनी सत्ता खो देता है। उस क्षण साधक अनुभव करता है कि वह अब में है, न अतीत है न भविष्य। वह उस स्थिति में पहुंचता है जिसे तांत्रिक कालातीत अवस्था कहते हैं। इस साधना के दौरान साधक केवल ध्यान नहीं करता, वह अपने भीतर की ऊर्जा को ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। प्राण, चक्र और चेतना को नियंत्रित कर वह कुंडलिनी को मूल आधार से सहस्रार तक उठाता है। जब ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को छूती है तो साधक के भीतर समय और मृत्यु की सीमाएं टूट जाती हैं। वह देखता है अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपने जन्मों को, मानो वह स्वयं उनमें न होकर किसी उच्च स्थिति से उन्हें देख रहा हो। कालजयी तंत्र में काल भैरव की साधना विशेष मानी जाती है। काल भैरव केवल विनाश के देव नहीं हैं, वे स्वयं काल के स्वामी हैं। तांत्रिक परंपरा कहती है कि बिना काल भैरव की कृपा के कोई भी साधक समय को पार नहीं कर सकता। जब साधक उनकी आराधना करता है तो वह मृत्यु से नहीं लड़ता बल्कि उसे आत्मसात करता है। काल तब शत्रु नहीं रहता, वह गुरु बन जाता है। कुछ साधक इस साधना के दौरान ऐसी अवस्था तक पहुंचते हैं जहां उन्हें भविष्य के संकेत मिलते हैं। वे भविष्य की घटनाओं को घटने से पूर्व देख सकते हैं। परंतु यह कोई ज्योतिष विद्या नहीं बल्कि चेतना की वह स्थिति है जहां समय रेखीय नहीं रहता। वहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ उपस्थित रहते हैं। ऐसा साधक त्रिकालदर्शी कहलाता है जो समय की सीमा से बाहर खड़ा होकर उसके तीनों आयामों को देख सकता है। इतिहास में कई ऐसे साधकों के नाम मिलते हैं जिनके विषय में यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने समय और मृत्यु पर आंशिक रूप से विजय प्राप्त की थी। त्रैलंग स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 300 वर्षों तक जीवित रहे। गोरखनाथ, जिनके शरीर का कोई प्रमाणित अंत नहीं मिला। दक्षिण भारत में भोगी सिद्धर की कथाएं, जिनमें वे कहते हैं कि उन्होंने समय को अपने भीतर बंद कर दिया है। क्या ये केवल कथाएं हैं? हो सकता है, लेकिन तंत्र कहता है कि सत्य वह नहीं जो आंखों से देखा जाए, सत्य वह है जिसे भीतर मौन में अनुभव किया जाए।
कलजयी तंत्र में मृत्यु को समाप्त नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। साधक जानता है कि मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि ऊर्जा का संक्रमण है। वह मृत्यु को एक मोड़ की तरह देखता है, न कि अंत के रूप में। ऐसे साधक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। वे मृत्यु को देखकर विचलित नहीं होते, बल्कि उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे केवल शरीर नहीं हैं, वे चेतना है जो कालातीत है। इस साधना का मार्ग जितना रहस्यमयी है, उतना ही खतरनाक भी। यहाँ केवल अनुभव ही सहारा है, और यदि वह भी डगमगाया तो साधक पागलपन, भ्रम या आत्मविनाश की ओर जा सकता है। इसीलिए यह तंत्र केवल उन्हीं को दिया जाता है जो पूर्ण दीक्षा प्राप्त कर चुके हों, जिनका मन स्थिर हो और जो स्वयं को गलाकर शून्य में उतरने की हिम्मत रखते हों। विज्ञान इस तंत्र को कल्पना कह सकता है, लेकिन आधुनिक भौतिकी भी अब मानती है कि समय एक निरपेक्ष सत्य नहीं है। यह चेतना से जुड़ा हुआ एक अनुभव है। ध्यान और समाधि की अवस्था में समय का अनुभव बदल जाता है। यह वह स्थान है जहां तंत्र और विज्ञान का स्पर्श होता है, लेकिन जहां विज्ञान रुकता है, वहीं से तंत्र प्रारंभ होता है। वहां से जहां अनुभव शब्दों से आगे बढ़ जाता है। तो क्या कलजयी तंत्र सच में मृत्यु और समय को जीतने की शक्ति देता है? उत्तर हाँ भी है और नहीं भी। यह तंत्र शरीर को अमर नहीं करता, परंतु आत्मा को अमरता का अनुभव देता है। यह समय को रोकता नहीं, लेकिन साधक को समय से परे स्थित करता है। यह मृत्यु को मिटाता नहीं, परंतु मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। साधक मृत्यु को अनुभव करता है, पहचानता है और फिर कहता है, अब तो मुझे डरा नहीं सकती। कलजयी तंत्र कोई चमत्कार नहीं, यह साधक की पूर्ण समाप्ति है, अहंकार की, भय की और समयबद्ध सोच की। और जब यह समाप्ति पूर्ण होती है, तब साधक मौन में बस इतना ही कहता है, मैं अब समय का दास नहीं हूं, मैं मृत्यु का भय नहीं हूं, मैं केवल एक साक्षी हूं, चेतना हूं, अनादि, अनंत और निर्भय। कलजयी तंत्र हमें किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां भय का कोई स्थान नहीं रहता। यह तंत्र कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि साधक की मौन साधना, उसकी ऊर्जा की यात्रा और आत्मा की परिपक्वता का मार्ग है। यह मृत्यु को मिटाता नहीं, उसे समझने की दृष्टि देता है। यह समय को रोकता नहीं, पर साधक को समय से परे खड़ा कर देता है। यही उस विजय का रहस्य है जिसे कलजयी कहा गया है। और उस अंतिम क्षण में जब साधक पूर्ण मौन में डूबता है, वह जान लेता है कि वह न शरीर है, न मन, न समय का दास, वह केवल साक्षी है। यही साक्षी भाव उसकी सबसे बड़ी विजय है। अगर इस विषय ने आपके भीतर भी किसी मौन प्रश्न को जगा दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना अनुभव या विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें, और ऐसे ही गहरे रहस्यमयी विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली यात्रा में हम और गहराई में उतरेंगे, शायद आत्मा की पकड़ की साधना में, या शायद उस तंत्र में जहां शरीर के बिना भी कुछ बोलता है। जुड़े रहें, मौन में उतरें और तंत्र की उस राह पर चलें जहां सत्य शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलता है। जय भैरव, जय तंत्र, जय चेतना।